नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर बादल राग। और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो हमने इस कविता को अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और लास्ट सेशन में हमने इसको अपनी बुक से रीड किया था, यानी कि अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है आरोह उसमें से पढ़ा था, जिसमें हमने यहाँ पर जो कविता के कवि हैं उनके बारे में थोड़ा सा चीजें जानी थी और साथ ही कविता को एक बार रीड किया था और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कविता है एक आवाहन गीत, एक क्रांति गीत, यानी कि जिस तरह से बादलों को यहाँ पर एक क्रांति दूत के तौर पर बताया गया है कि किस तरह से जब एक तरह से जो बड़े लोग होते हैं उनका जब अत्याचार बढ़ जाता है, उनका जब एक तरह से बहुत ज़्यादा छोटों पर बहुत ज़्यादा अनाचार बढ़ जाता है, तो किस तरह से एक क्रांति के रूप में वो आते हैं और हमेशा छोटे लोगों के पक्ष में होते हैं, हमेशा छोटों के पक्ष में होते हैं। तो यहाँ पर बताया है जैसे भीषण गर्मी जो है उसको बताया है एक अत्याचार, और उसके बाद जो छोटे चीजें हैं जैसे छोटे-छोटे पौधे हैं, पेड़-पौधे हैं, जो गर्मी से बेहाल लोग हैं, उनके लिए बादलों को क्या बताया है कि वो क्रांति लेकर आ रहे हैं और सबको जो है यहाँ पर एक तरह से किस तरह से आराम दे रहे हैं, रिलैक्स दे रहे हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। तो आगे हमने कविता को अभी उसका जो कुछ पार्ट रीड करना शेष था, आज हम उसको साथ में पढ़ेंगे और साथ ही यानी कि पूरे चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही कठिन जो शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को भी यहाँ पर नोट करेंगे। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारी कविता के जो यहाँ पर बारे में मैंने आपको बताया, कविता का नाम है बादल राग और इस कविता के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो यहाँ पर जो पूरी कविता है इसमें मैंने आपको यहाँ पर उनके बारे में जरूरी बातें जो हैं वो बता दी थी लास्ट सेशन में ही कि किस तरह से इनका जो जीवन परिचय है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो बंगाल के महिसादल दल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और इनके जो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ी कोला नामक गांव के निवासी थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो अपने व्यवसाय के कारण, अपने बिजनेस के कारण वहां पर गए हुए थे और इसी कारण जो है बचपन से ही शुरुआत से ही जो निराला जी हैं वो बंगाल में रहे और उनका जन्म भी वहीं हुआ। 1918 में इनकी पत्नी का देहांत होने पर देखिए शुरुआती जीवन जो है बहुत ज्यादा दुख से भरा रहा और उसके बाद इनके विवाह के पश्चात भी इनकी पत्नी का देहांत जब हुआ उस तरफ भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत सारे आर्थिक संकट आए, संघर्ष आए, जीवन की यथार्थ की अनुभूतियों ने इनके जीवन की दिशा ही मोड़ दी, यानी कि एक तरह से काफी चीजें बदल गई इनके जीवन में। और यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें इनकी यहाँ पर बताई गई हैं, किस तरह से ये रामकृष्ण मिशन और अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गए, वहां इन्होंने दर्शन शास्त्र आदि का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें मूंद ली और इनकी साहित्य की जो अनेक जो एक तरह से जो लेखनी है वो अनेक विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से गद्य खंड की अलग अलग विधाएं होती हैं, काव्य खंड की अलग अलग विधाएं होती हैं। तो इन्होंने पूरे साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं काव्य में इन्होंने इनका काव्य संग्रह जो है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, ये सब क्या है इनके नए काव्य संग्रह हैं। उसके बाद उपन्यास, उपन्यास जो है वो है अलका। देखिए इन्होंने गद्य और काव्य दोनों में ही अपनी रचनाएं की और इसमें भी उन्होंने अलग अलग विधाओं में लिखा, जैसे कहानी विधा में, निबंध विधा में, नाटक के तौर पर रेखा चित्र इन्होंने खींचा और
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कहानी संग्रह जो है वो है लिली, सखी, चतुरी चमार, अपने घर। निबंध भी इन्होंने जो लिखे वो था प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक। और नाटक जो इन्होंने लिखे वो था समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। अनुवाद जो इन्होंने किए आनंद मठ, कृपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, रजनी, देवा चौधरानी। तो ये इनके अनुवाद हैं। और रेखा चित्र भी इन्होंने कुछ खींचे, जैसे कुल्ली भाट, बल्लेश्वर, बकरीहा। संपादन भी इन्होंने किया। तो संपादन में मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है कि इन्होंने समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन किया। ये दो इनकी पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन भी किया। उसके बाद हम आते हैं अपने इस पाठ पर। तो पाठ के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में और अभी भी शुरुआत में भी मैंने यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें जो है क्लियर की हैं, काफी सारी चीजें बताई हैं कि क्या कुछ बताया गया है इस पाठ में, हमें क्या कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पाठ है ये बादलों का आवाहन यहाँ पर किया गया है, बादलों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो एक तरह से यहाँ पर जो कविता का एक तरह से सार है, अगर मैं उसको एक तरीके से बताऊं या प्रतिपाद्य विषय में आपको बताऊं, तो उसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये अनामिका काव्य से ली गई है। इनका जो कविता संग्रह है अनामिका, उससे ली गई है। ये एक लंबी कविता है और यहाँ पर एक तरह से बादल के भीतर सृजन और विध्वंस दोनों की ताकत बताई है। सृजन और विध्वंस दोनों की ताकत कैसे बताई है? सृजन की ताकत यानी कि जो नवजीवन का निर्माण इससे होता है, उससे इसमें बताया है कि सृजन की ताकत है। और विध्वंस की ताकत इसलिए बताई है कि आप देखेंगे जो आगे आपने पढ़ी थी बहुत सारी पंक्तियां, बहुत ही अच्छी अच्छी पंक्तियां, जैसे क्या कर रहे हैं बादल यहाँ पर, जैसे बादल यहाँ पर बहुत एक तरह से घोर वर्षण करने के बाद क्या कर रहे हैं, जो अशिन पात से शापित उन्नत शत शत वीर, ठीक है, जो एक तरह से जो बिल्कुल जिनके अचल शरीर है, यानी कि जो पहाड़ जैसे कठोर जो पहाड़ हैं वो भी क्या हो जाते हैं, क्षण एक तरह से चूर चूर हो जाते हैं। इतनी इनके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इनके अंदर ताकत है, बहुत ज्यादा इनके अंदर एक तरह से रोष है। तो हमने यहाँ पर देखिए जो पहला काव्यांश पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तेरी यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त, अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो देखिए यहाँ पर सुंदर सी जो पंक्तियां हैं उनका कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके मैं अर्थ बता दूं। तिरती, सबसे पहले यहाँ पर तिरती शब्द का प्रयोग किया गया है। तिरती शब्द का अर्थ है तैरती। समीर सागर यानी कि वायु रूपी समुद्र। समीर किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है। तो समीर सागर यानी कि जो समीर रूपी समुद्र है। अस्थिर, अस्थिर का अर्थ होता है क्षणिक या चंचल, क्षणिक, ठीक है, या चंचल। दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ। निर्दय का अर्थ होता है जो बेदर्द है। विप्लव यानी कि जो विनाशक है। प्लावित अर्थात बाढ़ से ग्रस्त जो है। रण तेरी, रणतरी यानी कि युद्ध की नौका। माया अर्थात खेल। आकांक्षा अर्थात कामना या इच्छा। भेरी अर्थात नगाड़ा। सजग अर्थात जागरूक। सुप्त का अर्थ है सोया हुआ। अंकुर अर्थात बीज से निकला हुआ एक नन्हा सा पौधा। उर का अर्थ है हृदय। और ताकना अर्थात अपेक्षा से एकटक देखना। ठीक है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। आप देखिए सप्रसंग व्याख्या हम कैसे करेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित
कविता बादल राग से उद्घृत है। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और इसमें कवि ने बादलों को विप्लव एवं क्रांति का, विप्लव अर्थात विनाश, और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान कर रहे हैं। एक तरह से विनाश का कारण भी मानते हैं और दूसरी तरफ क्रांति का प्रतीक भी मानते हैं, और इसीलिए ये दोनों चीजों को सोचकर उनका आह्वान कर रहे हैं, यानी कि उनको बुला रहे हैं। तो देखिए क्या है व्याख्या। यहाँ पर कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत रूपी बादल। क्या कहते हैं? हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडरा रहे हो। कैसे? तिरती है समीर सागर पर जैसे, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। कि तुम आकाश में ऐसे मंडरा रहे हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। और यह ठीक उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। क्योंकि जो हवा है, एक तरह से मैंने आपको बताया था कि जो हवा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अस्थिर है, यानी कि वो एकदम से तेज चलती है और फिर रुक जाती है। ठीक है, तो हवा की समान चंचल है और अस्थाई है। तो ऐसे पर ये जो नौका जो है वो तैर रही है, पवन रूपी नौका पर, रूपी सागर पर नौका तैर रही है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडरा रही है, क्योंकि सुख भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होता और सुख भी जो है एक टाइम तक रहता है, उसके बाद क्या होता है, दुख आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुख और दुख जो है वो जीवन में आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है कि अ, बादल संसार के, क्या कहा है अगली लाइन में, निर्दय विप्लव की प्लावित, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ये यानी कि जो बादल हैं वो संसार के जले हुए हृदय में, जला हुआ हृदय अर्थात जब भीषण गर्मी से जो तपा हुआ संसार है उस पर निर्दयी एक प्रलय रूपी माया से, निर्दय क्या कहा है, निर्दय विप्लव, विप्लव अर्थात विनाशक, विप्लव अर्थात विनाशक, क्या कहा है, प्लावित माया, प्लावित माया यानी कि प्रलय रूपी माया के रूप में ये हमेशा से स्थिर रहते हैं। और बादलों को युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भी भरी रहती हैं। अब जो ये बादल हैं, क्या कहा है कि यहाँ पर यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, कि जो बादल हैं उनके ऊपर एक आम व्यक्ति की बहुत सारी आशंकाएं भी रहती हैं, बहुत सारी इच्छाएं भी रहती हैं। क्योंकि कवि जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर तक ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे बादल, तेरी इस भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में, धरती के अंदर, धरती के हृदय में सोए हुए जो अंकुर हैं वो भी सजग हो जाते हैं। जो सुप्त अर्थात सोए हुए जो अंकुर हैं वो सजग हो जाते हैं। अर्थात जो कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं, जो डर के मारे जो अभी तक चुप थे, जो भय के मारे अभी तक चुप थे, वो भी संघर्ष के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर क्रांति की बात आती है तो अगर एक आदमी केवल क्रांति के लिए सोचे तो शायद क्रांति ना हो पाए, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से डर जाएगा। लेकिन अगर सब मिलकर एक साथ सोचें तो क्या होता है कि कोई कमजोर व्यक्ति भी होता है तो उसको भी बहुत जोश आ जाता है, वो भी ताकत के साथ लड़ना चाहता है। तो कहते हैं हे विप्लव के बादल। तो यहाँ पर क्या कहा है, नव जीवन का सर ऊंचा कर ताक रहे ए विप्लव के बादल। हे विप्लव के बादल, विप्लव अर्थात जो विनाशक जो बादल है, हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, यानी कि वो देख रहे हैं कि तुम कब कब बरसोगे, वो देख रहे हैं कि तुम कब बरसोगे और कब उन्हें एक नया जीवन जो है प्राप्त होगा, एक नया जीवन उन्हें मिलेगा। अर्थात जो शोषित लोग होते हैं उनके मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। जब क्रांति आती है उन्हें लगता है कि अब तो
हमारा भी उद्धार होगा, अब तो हमारा भी कल्याण होगा, अब तो हमारे बारे में भी सोचा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पहले काव्यांश को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया और लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बता दिया था अच्छे से पहले काव्यांश के लिए। और इसमें अगला जो काव्यांश है उसको हम पढ़ेंगे अब। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार। ध्यान दीजिएगा, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशिन पात से शापित उन्नत शत शत वीर, छत विचक्त हंत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पृधाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते। तो देखिए क्या बताया है यहाँ पर अब, फिर बार बार गर्जन। तो यहाँ पर बताया है कि फिर अर्थात बार बार, गर्जन अर्थात गरजना, और वर्षण है मूसलधार। वर्षण यानी कि बारिश भी मूसलाधार है, और मूसलाधार यानी कि बहुत जोरों की बारिश है। आप चित्र में देख सकते हैं इस तरह की जब बारिश होती है ना तो कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है। बिल्कुल बहुत मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं और तेजी से लगातार बारिश हो रही है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कि इस तरह की मूसलाधार जो वर्षा हो रही है, इसमें तुम्हारी ये बार बार की गर्जना सुनकर संसार जो है अपना हृदय जो है थाम लेता है, अपना हृदय जो थाम कर रखता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि तुम्हारी ये वज्र के समान हृदय थाम लेता संसार, किसको सुनकर? गर्जन, वर्षण है मूसलधार, जो वज्र के समान, संसार सुनकर, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, कि वज्र के समान जो ये हुंकार है, इसको सुनकर संसार जो है अपने हृदय को थाम लेता है, अपने आप जो है थोड़ा सा ठिठुर जाता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। क्योंकि बिजली गिरने से क्या होता है, आगे देखिए, शत शत वीर छत विचक्त हंत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्प्रदाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो क्या कहा है यहाँ पर कि जो आम आदमी होता है, जो संसार का व्यक्ति होता है, वो तो भयभीत हो जाता है, वो तो अपने हृदय को थाम लेता है। और बिजली गिरने से जो ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले जो पर्वत होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े, अचल शरीर गगन स्पर्शी स्प्रदा, अचल शरीर यानी कि पर्वत, जिनका शरीर अचल होता है, जो चलता नहीं है, मूवमेंट नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जिसके अंदर क्या है, गगन स्पर्शी स्पर्धा है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब आप देखेंगे कि पहाड़ों की तरफ जब आप जाएंगे, बिल्कुल लास्ट एक तरह से बॉर्डर की तरफ आप जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे पिथौरागढ़, मुनस्यारी, और जो आप देखेंगे लास्ट जो एक तरह से बहुत बड़े बड़े जहां पर पहाड़ होते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें होड़ लगी हुई है आकाश को छूने की, स्पर्धा लगी हुई है आकाश को छूने की। लेकिन वहां जब वर्षा होती है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार। लेकिन जो वर्षा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक तरह से यहाँ पर बताया है कि बिजली जो गिरती है, जब बिजली गिरती है तो ऊंचाइयों को छूने वाले या ऊंचाइयों की को छूने की इच्छा रखने वाले जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं, वो उसी प्रकार से घायल हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एक तरह से दरक जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो उसी प्रकार जब रण क्षेत्र, जब रणभूमि में वज्र का हुंकार होता है, वज्र का प्रहार पड़ता है, तो बड़े बड़े वीर जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, साफ शब्दों में अगर कहा जाए,
तो इस प्रकार की जो क्रांति होती है, इस प्रकार की क्रांति से केवल और केवल जो बड़े लोग होते हैं या जो पूंजीपति लोग होते हैं, पूंजीवादी लोग जो होते हैं, वो इसी क्रांति से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक तरह से उनको ये बहुत ही ज्यादा इस क्रांति से प्रभावित होते हैं। और इसके विपरीत क्या कहा है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार। और इसके जस्ट विपरीत जो छोटे पौधे होते हैं वो हंसते हैं, वो उन विनाश लीलाओं से जीवन प्राप्त करते हैं और वे हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाते हैं और तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटों को लाभ मिलता है। जो विनाश का शोर होता है उससे सदा छोटों को लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रांति से नम्र एवं दलित वर्ग को अपने लिए अधिकार मिलते हैं। जो क्रांति आती है उससे जो छोटे जो लोग होते हैं उनको अपने अधिकार उससे पता चल जाते हैं। तो क्या कहा है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। जो विप्लव रव जो आया है इससे क्या होता है, छोटे ही हैं शोभा पाते। छोटे यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वही इससे क्या करते हैं, शोभा पाते हैं। तो विप्लव रव के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विप्लव का अर्थ होता है विनाशक, और यानी कि रव यानी कि जो ये एक तरह से जो विप्लव से विनाशक जो एक छटा होती है उससे छोटे ही है शोभा पाते। ये बड़ों को इफेक्ट करती है, बड़ों को ही प्रभावित करती है, छोटे इससे प्रभावित नहीं होते। ये उनके लिए जबकि एक अच्छी चीज होती है वर्षा। तो देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। वर्षण, वर्षण का अर्थ होता है बारिश। मूसलधार अर्थात जोरों की बारिश। हृदय थामना यानी कि भयभीत होना। घोर अर्थात भयंकर। वज्र हुंकार अर्थात वज्रपात के समान भयंकर आवाज। अशिनपात, अशिनपात का क्या अर्थ होता है, अशिनपात का अर्थ होता है बिजली गिरना। शापित अर्थात शोक से ग्रस्त। उन्नत, उन्नत का अर्थ है बड़ा। शत, शत अर्थात सैकड़ों सैकड़ों। विक्षिप्त अर्थात घायल। लघुमार अर्थात हल्के से। शस्य अर्थात हरियाली। अपार अर्थात बहुत, और रव अर्थात शोर। तो देखिए इस तरह से हमने कठिन शब्द यहाँ पर पढ़े। तो कठिन शब्दों को अब हमने यहाँ पर पढ़ा है, अब इनको कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें। जो भी आपको टफ लगता है उनको नोटबुक में भी लिखने का प्रयास करें। अब देखिए प्रसंग, यहाँ पर भी प्रसंग में आपने सेम चीज लिखनी है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से ली गई है और इसमें जो इसके कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और इसमें कवि ने बादलों को विप्लव, विप्लव अर्थात क्रांति का प्रतीक माना है और उनका आह्वान किया है। तो कवि कहते हैं, व्याख्या क्या है, हे क्रांतिकारी बादल। आप क्या कहते हैं, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। सुन घोर वज्र हुंकार, अशिनपात से शापित उन्नत शत शतवीर। छत विशत हंत अचल शरीर, हंसते छोटे पौधे लघुमार। शस्यपार हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि जो भयंकर आवाज होती है वज्र के समान, उससे मनुष्य अपना हृदय थाम लेता है, भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले जो पौधे होते हैं, पर्वत होते हैं, भी उसी प्रकार से घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े लोग घायल हो जाते हैं, यानी कि वीर गति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बड़े लोग यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उसे विनाशक से जीवन प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो विनाशक अभी तक हुआ था उस विनाशक से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर
हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। यानी कि अपार हरियाली जो है छाई जो हुई है इस समय में, उससे बहुत ज्यादा खुश होकर वो हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। तो विनाश के शोर से, जो विनाश हो रहा होता है, विनाश के शोर से सदैव छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्रांति करने से ही जितने भी नम्र लोग होते हैं, जितने भी दलित वर्ग होते हैं, जितने भी निम्न वर्ग होते हैं, उन सभी को अपना अधिकार जो है मिल पाता है, उन सभी को अपना अधिकार मिलता है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर दूसरे काव्यांश को भी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। और अब आगे बढ़ते हैं। अट्टालिका नहीं है रे, ध्यान दीजिएगा, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा। अगला काव्यांश है नंबर 3। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लायन। शुद्ध प्रफुल्ल शतंज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी बहता शैशव का सुकुमार शरीर। तो यहाँ पर क्या कहा है? अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका का क्या अर्थ होता है? अटारी या कोई महल। तो आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा, कि कितना सुंदर घर है, ये किसका होगा? लेकिन अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, भवन सदा पंख पर ही बोलता जलहात, विप्लव प्लायन शुद्ध विप्लव प्लवन शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। तो यहाँ पर क्या कहा है? देखिए अट्टालिका। अब देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। यहाँ पर कहा है अट्टालिका, यानी कि ये कोई बहुत बड़े महल नहीं है, ये कोई एक तरह से बहुत बड़ी अटारी नहीं है। अट्टारिका नहीं है रे, ये अट्टारिका नहीं है कोई, बल्कि एक आतंक भवन है। आतंक भवन यानी कि भय का निवास, यहाँ पर हमेशा भय का निवास बना रहता है, ये कोई अट्टालिका नहीं है। यानी कि तो यहाँ पर भय का विनाश हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर क्या कहा है? पंख पर भी होता जल विप्लव प्लावन शुद्ध। तो यहाँ पर क्या कहा है कि एक तरह से जितने भी पंख हैं पर ही होता विप्लव प्लवन शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। तो जिस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रात्रि के समय में अब जमीन से जितना भी जल होता है, खनिज लवण होते हैं, उसका वो अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने के बाद वो जब एक तरह से रुके हुए होते हैं, एक तरह से सुबह होने का जब इंतजार कर रहे होते हैं, तो उसके बाद देखेंगे कि उनसे क्या करता है, उनसे क्या होता है, जल की बूंदें गिरती हैं, जल छलकता है। ठीक है, तो विप्लव प्लवन शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर कि कवि कहते हैं इसमें, जो देखिए इसकी आप यहाँ पर भी इसकी सप्रसंग व्याख्या आप कर सकते हैं पूरी तरह से शब्दार्थ। जैसे अट्टालिका, इसके लिए मैंने बताया था अटारी या महल। आतंक भवन अर्थात जहां पर एक तरह से आतंक का निवास हो। यक अर्थात कीचड़। प्लावन अर्थात बाढ़। शुद्र अर्थात तुच्छ। प्रफुल्ल अर्थात खिला हुआ। प्रसन्न अर्थात जलज और कमल। नीर अर्थात पानी। शोक अर्थात दुख। शैशव अर्थात बचपन। सुकुमार अर्थात कोमल। रुद्रक्ष रुका हुआ। खोज कोश अर्थात खजाना। क्षुब्ध अर्थात क्रुद्ध। तोष अर्थात शांति। अंगना अर्थात पत्नी। अंग अर्थात शरीर। अक अर्थात गोद। वज्र गर्जन अर्थात वज्र के समान गरजना। वज्र जो है उसका अर्थ है वज्र के समान एक तरह से गर्जना करना। वज्र गर्जन, वज्र के समान गर्जना करना। त्रस्त अर्थात भयभीत। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो ये कठिन शब्द लिखवाए हैं इनको आप पढ़ेंगे। जैसे अट्टालिका का मतलब होता है महल। आतंक भवन का अर्थ होता है कि जहाँ भय का निवास हो। यक का अर्थ है कीचड़। प्लावन का अर्थ है बाढ़।
तुच्छ का अर्थ है तुच्छ। प्रफुल्ल का अर्थ है लीपा, खिला हुआ प्रसन्न, ठीक है, खिला हुआ प्रसन्न। और यहाँ पर जलज कमल, और नीर हुआ, जो नीर है शोक दुख, शैशव का बचपन, सुकुमार का कोमल, रुद्राज का रुका हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर शब्द हैं जिनके आप उत्तर लिख सकते हैं, और व्याख्या भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता बादल राग से उद्धृत है। इसके रचयिता, इसके महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इसमें कवि को विषय की एवं क्रांति का प्रतीक मानकर उनका आह्वान किया गया है। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि पूंजीवादी के ऊंचे ऊंचे भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों की को आतंकित करने वाले भवन है, कि सदा गरीबों का शोषण करते रहेंगे। वर्षा से पहले जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी हुई रहती है, यानी कि बहुत तेज बाढ़ जहाँ पर आ रही है तो वो क्या होती है, वो हमेशा कीचड़ से भरी हुई होती है और वही धरती को डुबो देती है। और भयंकर जल जो है वो सदैव कीचड़ पर होता है, और यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वो क्या होता है, वो और भी ज्यादा बहुत प्रसन्न हो जाता है, और प्रलय से पूंजीपति वर्ग तक ही इसमें प्रभावित होते हैं। और निम्न वर्ग में बच्चों को कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग और कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। विक्रांति होने पर भी प्रसन्न नहीं, यहाँ पर विक्रांति होने पर भी प्रसन्न नहीं रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक संसाधनों पर जो है, यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने जो आर्थिक संसाधन है उन पर भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। उनकी धन दौलत इकट्ठी करना अभी भी नहीं भरी, यानी कि जो उनकी धन दौलत इकट्ठा करना है उससे इच्छा अभी भी नहीं भरी, और इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वो अपने प्रियाओं से लिपटे हुए फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। विक्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद करते हुए तथा मुंह छिपाए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपना तीसरा काव्यांश भी पढ़ा। तो देखिए, अपने इस सेशन में हमने यहाँ पर आज बादल राग कविता के जो 3 काव्यांश है उनको हमने फिर से एक बार पढ़ा, उसकी सप्रसंग व्याख्या की, उसके कठिन शब्दों को हमने यहाँ पर नोट किया। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन है इसके बाद का, वहां पर भी हमारा जो है हिंदी का सेशन है, तो उसमें हम बाकी जो हमारा पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।